गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ब्रांच अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ब्रांच अकाउंट के चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि यदि प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखा को जो माल भेजा जाता है वह बीजक मूल्य पर भेजा जाता है, तो उसका हमने लास्ट वीडियो में उसका एडजस्टमेंट देखा था कि हमें कैसे करना होता है। लेकिन इसके अलावा भी हमें कई बार और भी कई एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसमें आज अपन देखेंगे कि यदि जो प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखा को माल भेजा जाता है वो रास्ते में ही होता है, मतलब कैश या गुड्स इन ट्रांजिट रास्ते में ही होता है, तो उसका हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो उसके लिए जो माल हमारा रास्ते में ही होता है उसको गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के अंतर्गत ऐड कर दिया जाता है वो फिगर, और उस क्रेडिट साइड में भी उस फिगर को दिखाया जाता है, और इनवॉइस प्राइस पे होने पर इस माल का भी हमें कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसका हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है। दिल्ली क्लॉथ मिल अपनी जोधपुर शाखा को लागत पर 20% जोड़कर माल भेजती है। दैनिक प्राप्तियां मिल के स्थानीय बैंक खाते में जमा कर दी जाती है तथा सभी शाखा व्ययों की पूर्ति प्रधान कार्यालय के द्वारा की जाती है। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 18,000 रुपये। टोटल सेल्स बता रखिए 43,875। टोटल सेल्स का मतलब होता है इसमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों हमारी शामिल है। कैश सेल्स है हमारी 13,125। रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स 28,425 रुपये। गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस 2,700, यानी कि ये माल हमारा रास्ते में चल रहा है, और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 22,500 रुपये। तो हम 22,500 में 2,700 रुपये के जोड़ के फिर मानेंगे टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू मीट द एक्सपेंसेस। सैलरी के लिए 4,500 रुपये, रेंट 1,500 रुपये, टैक्सेस थे हमारे 1,800 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक हमें बता रखा है 13,500 रुपये, और क्लोजिंग डेटा से हमें 6,870 रुपये की दे रखे हैं। क्वेश्चन में हमें ओपनिंग डेटर्स नहीं बता रखे, तो इसके लिए हम एक बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। हम जो भी मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाए या मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, उसको आपको हमेशा वर्किंग नोट पे शो करके आना पड़ेगा। वर्किंग नोट पे भी हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। सब हम दोनों चीजें साथ ही बना लेते हैं। जोधपुर ब्रांच अकाउंट, जोधपुर ब्रांच अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसी प्रकार यहाँ पे भी लिखेंगे अपन पर्टिकुलर्स अमाउंट। और मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। यहाँ पे हमें एक डेट का भी कॉलम बनाना चाहिए, लेकिन डेट का कॉलम मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मुझे कुछ मैं बहुत छोटा सा ही बना रही हूँ। वैसे भी हमें डेट दे नहीं रखी है। डेट और डेट दोनों चीजें अपन साथ साथ बनाते जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक हमें बता रखा है 18,000 रुपये, तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 18,000 रुपये। अब ये ओपनिंग स्टॉक हमारा इनवॉइस प्राइस पे है, तो हमें इसको कॉस्ट प्राइस पे लाना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। हम ये कहते हैं हमारी जो कॉस्ट शो है तो प्रॉफिट हुआ उसमें 20 रुपये जुड़ के, सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 120 रुपये। 120 रुपये में तो शामिल है हमारा प्रॉफिट 20 रुपये, एक में शामिल होगा 20/120, तो 18,000 में हमारा कितना शामिल होगा? 3,000 रुपये आ जाएगा हमारा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत। और आपको इसको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा कि आपने ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे फाइंड आउट किया है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं,
आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए 20/120 इंटू 18,000। 120 का मतलब है 100 प्लस 20। इसके बाद हमें टोटल सेल्स दे रखी है 43,875 रुपये। तो बाय कैश अकाउंट, यहाँ पे जो कैश अकाउंट में फिगर आती है उसके अंतर्गत कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दोनों की फिगर शामिल होती है। तो कैश सेल्स तो हमारी है 13,125 रुपये प्लस इसमें हम कर देंगे, हमने डेटर्स से कलेक्ट किया था अमाउंट 28,425 रुपये, 28,425 रुपये। तो ये हमारा टोटल हो गया 41,550 रुपये। और इसी के साथ जो हम मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे वहां पे भी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की फिगर आपको लिखनी पड़ेगी। तो बाय कैश अकाउंट 28,425 रुपये बाय क्लोजिंग डेटर्स का हमें बैलेंस बता रखा है, बाय बैलेंस क्लोजिंग डेटर्स का हमें बैलेंस बता रखा है 6,870 रुपये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी क्योंकि हमें ये दे नहीं रखी है। और टू क्रेडिट सेल्स, क्योंकि जब आप ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे कैश सेल्स नहीं आती, सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती है। क्रेडिट सेल्स निकालने का हमारा तरीका होगा, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को हम माइनस कर देंगे। 43,875 में से 13,125 माइनस कर दिया जाएगा। 43,875 माइनस 13,125 रुपये को हम माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30,750 रुपये। 30,750 आएगा। और इसके अलावा हमें इसमें कोई भी और आइटम नहीं दे रखा, तो हम बैलेंस निकाल लेंगे। यदि आप इसका बैलेंस निकालते हैं तो आपका इसका बैलेंस आएगा 4,545 रुपये। ये हमारे कहलाएंगे ओपनिंग डेटर्स। तो आपके जो ओपनिंग डेटर्स होते हैं, जिस प्रकार से हम ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लिखते हैं, उसी प्रकार से टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट लिखेंगे। टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 4,545 रुपये टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट के अंतर्गत हमारा जो रास्ते में माल है उसको भी इसमें ऐड करके लिखा जाएगा। तो 22,500 प्लस 2,700, 22,500 प्लस 2,700 रुपये। तो आपका ये हो जाएगा 25,200 रुपये। अब ये भी हमारा इनवॉइस प्राइस पे है तो हम इसका भी एडजस्टमेंट करेंगे। और बाय गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इसी तरह से निकालेंगे हम। 25,200 इंटू 20/120 तो हो जाएगा 4,200 रुपये का हमारा कहलाएगा बाय गुड्स एडजस्टमेंट। अब जो आपने जो गुड्स इन ट्रांजिट होता है उसको लिखा जाता है हमेशा क्रेडिट साइड में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में हमारा माल चल रहा है। तो जो हमारा रास्ते में माल चल रहा है 2,700 रुपये का था। अब हमें इसका भी इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे है। तो टू गुड्स इन ट्रांजिट एडजस्टमेंट अकाउंट 2,700 इंटू 20/120। यदि हम 2,700 इंटू 20/120 करते हैं तो आपकी फिगर आएगी 450 रुपये। अब हमारा आइटम नेक्स्ट होगा
कैश जो हमने एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो टू कैश अकाउंट 7,800 रुपये, टू कैश अकाउंट 7,800 रुपये। ये हमने तीनों एक्सपेंसेस को जोड़ के दिखा दिया, 4,500, 1,500 और 1,800 रुपये को। अब हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। हमने अधिकतर आइटम्स लिख रखे हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट और बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट और बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में बता रखा है 13,500 रुपये का, और ब्रांच डेटर्स हमें बता रखे थे 6,870 रुपये। अब जब भी कभी माल का कुछ भी लिखा जाता है तो हमेशा उसका एडजस्टमेंट भी निकालना पड़ता है कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए। तो हम जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका लिखेंगे, तो टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट 13,500 इंटू 20/120, 13,500 इंटू 20/120 करेंगे तो आपका आएगा 2,250 रुपये, 2,250 रुपये। जब हम इस तरह से ब्रैकेट में करके ही कैलकुलेशन को दिखा देते हैं तो आपको अलग से वर्किंग नोट में इसको शो करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप वर्किंग नोट अपने बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे मैं ये ब्रैकेट में करके कैलकुलेशन लिख रही हूँ, आप उस तरह से कोई भी कैलकुलेशन मत लिखिए। आप सारी चीज़ें वर्किंग नोट में वन बाय वन दिखाते जाएंगे। आपको वर्किंग नोट इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। जैसे पहले मैंने मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना लिया, फिर आप दिखाइए कि ओपनिंग स्टॉक का कितना, ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट शामिल है, क्लोजिंग स्टॉक में कितना शामिल है, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में, और जो हमारा गुड्स इन ट्रांजिट चल रहा है उसके अंतर्गत हमारा कितना प्रॉफिट शामिल था। तो ये सारे हमें अलग से एडजस्टमेंट शो करने पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बाय कैश अकाउंट में लिखा 13,125 प्लस 28,425, आप यदि डायरेक्ट 41,550 दिखा देते हैं तो फिर आपको अपने वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा कि आपका ये 41,550 कहाँ से आया है। क्योंकि यदि क्वेश्चन के अलावा हम कोई भी फिगर लिखेंगे, कैलकुलेट करके कोई भी फिगर लिखी जाती है तो उसको आपको हमेशा वर्किंग नोट में दिखाना चाहिए, क्योंकि वर्किंग नोट के मार्क्स हमारे एक्स्ट्रा होते हैं। सारे हमने आइटम्स लिख चुके हैं हम। इसके बाद हम इसमें निकालेंगे हमारा प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आएगा 13,575 रुपये। और हम इस तरह से अपनी दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे 41,820 रुपये। दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। हम जानते हैं हमारी जो भी लेजर पोस्टिंग होती है इसमें दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। थैंक यू।